दुर्गा कौन है? जब भगवती ने दुर्गम नामक दैत्य का वध किया तो भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। दुर्गम नामक दैत्य के वध से क्या आशय है? जो दुर्गम का अर्थ होता है जो वस्तु कठिन है, जिसे पाना कठिन हो, जिसे पार पाना कठिन हो। जैसे उदाहरण के लिए बोलते हैं यह दुर्गम पहाड़ है, जिसे चढ़ पाना कठिन हो, जो वस्तु कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। तो दुर्गम नामक दैत्य का वध किया, इससे अर्थ है कि जो दुर्गा का उपासक है वो दुर्गम से दुर्गम वस्तु को भी सुगमता से प्राप्त कर सकता है। दुर्गा की कृपा से जो वस्तु दुर्गम है वह भी मनुष्य को सुगमता से प्राप्त हो जाए, वह है दुर्गा। जीवन में चार पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवती दुर्गा चारों पुरुषार्थों को देने में सक्षम है। जो मनुष्य जीवन में यश मान सम्मान की आकांक्षा रखता है, जो चाहता है समाज में उसका मान सम्मान हो, जो यश की कीर्ति की इच्छा रखता है, उसे भगवती की उपासना अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा का वाहन कौन है? सिंह है, शेर है। दुर्गा का उपासक समाज में सिंह के समान दिखाई पड़ता है, शेर के समान होता है। जिस प्रकार जंगल का राजा शेर होता है, उसी प्रकार भगवती का उपासक, दुर्गा का उपासक समाज में सिंह के समान दिखाई पड़ता है। उसका आभा, उसका तेज, उसका ओज राजा की, वो समाज में राजा के समान प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। शक्ति की ही कृपा से, शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा इस जगत की रचना करते हैं, शक्ति से ही विष्णु इस जगत का पालन करते हैं और शक्ति से ही रुद्र इस जगत का संहार करते हैं। जगत जननी कहा गया उसको, उस दुर्गा, उस जगत जननी के गर्भ से इस जगत की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति उनके गर्भ से होती है। वह जगत जननी सबको जन्म देने वाली, सबकी आधारभूत शक्ति है। हमारे अंदर शक्ति, इसलिए हम कुछ काम कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर शक्ति ना हो तो हम कुछ भी करने में समर्थवान नहीं है। तो शक्ति की महिमा इसलिए इतनी बड़ी है। यदि आपके पास शक्ति ना हो, बल ना हो, तो आप दैनिक कार्य भी अपने जीवन के नहीं कर सकते। आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, कुछ भी कार्य आप नहीं कर पाएंगे यदि आपके अंदर शक्ति ना हो। हमारे अंदर जो आत्मा है वह भी एक शक्ति का ही रूप है, प्राण शक्ति है हम अंदर। यदि वो हमारे अंदर से निकल जाए तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे। यदि आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर, उसमें प्राण निकल जाए तो फिर वो शव हो जाता है। तो शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है। जैसे हमारा शरीर है, ये हमारे अंदर आत्मा है, वह शक्ति का रूप है। यदि प्राण शक्ति हमारे अंदर से निकल जाए तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं रह जाएगा, हम शव के समान हो जाएंगे। व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर से आत्मा निकल जाती है वो शव हो जाता है। तो वो जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है, हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति है, कई शक्ति का कई रूप है, कई प्रकार से हमारे शरीर में विद्यमान है प्राण शक्ति। उसी के कारण हम जगत में सब कुछ कर पाते हैं, सभी सभी काम करने में हम समर्थवान हैं। उस भगवती की कृपा से ही हम दैनिक जीवन के कार्य कर पाते हैं। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा का एक नाम है दुर्गति नाशिनी। दुर्गा दुर्गति शमनी, जो दुर्गति का शमन कर दे। दुर्गा के उपासक की कभी दुर्गति नहीं हो सकती, वह दुर्गति का शमन करने वाली है। जो भी मनुष्य समाज में मान सम्मान की आकांक्षा रखता है, हर मनुष्य रखता है, हर मनुष्य चाहता है कि उसका समाज में मान सम्मान हो, तो उसे दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आदि शंकराचार्य जी के जीवन की एक घटना है। वो शिव की आराधना करते थे, शिव के मत को मानते थे और शाक्त मत का खंडन करते थे। तो एक समय भगवती ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब वो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस दौरान एक समय में उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब थी। तो वो एक नदी को पार कर रहे थे, उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब था। तो खराब स्वास्थ्य के कारण जैसे तैसे उन्होंने नदी पार की। वहां पे जाकर एक वृक्ष के किनारे वो लेट गए। तो उनको बहुत अधिक भूख लगी थी। वहां से एक महिला गुजर रही थी उसी रास्ते से। उन्होंने अपने सर में कोई पात्र रखा हुआ था। आदि शंकराचार्य जी ने उनसे बोला कि देवी माता, आपके पास जो कुछ भी मुझे दीजिए खाने के लिए, मुझे बहुत अधिक भूख लगी है, मेरी मदद कीजिए। तो उस महिला ने कहा कि आप यहां पर आकर ले लो। तो उस महिला ने कहा कि आप यहां पर आकर ले लो। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं वहां पर आके ले सकूं। तो उस महिला ने बोला, जब आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि यहां तक आके ले सको, और आपके अंदर शक्ति नहीं है और आप शाक्त मत का खंडन कर रहे हो,
तो आदि शंकराचार्य जी समझ गए कि ये कोई आम महिला नहीं है, ये स्वयं भगवती हैं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हुई हैं। तो फिर उसके बाद भगवती की उपासना की, शरणागति की उनके आगे, और भगवती के लिए बहुत से स्तोत्र लिखे उन्होंने, भवानी अष्टकम और सौंदर्य लहरी, देवी क्षमापण स्तोत्र। इन स्तोत्रों द्वारा आदि शंकराचार्य जी ने भगवती से क्षमा मांगी और भगवती को उपासना की।